दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 12 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक जितने भी करंट अफेयर हैं सभी का रिवीजन करेंगे। तो यह आपका तीसरा साप्ताहिक करंट अफेयर रिवीजन का वीडियो होगा और इसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है मधु कांकरिया और डॉक्टर माधव हाडा, ये नाम दोनों आप रट लीजिएगा। मधु काकरिया और डॉक्टर माधव हाडा का नाम, इनको जो है बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और देखो यहाँ पर जो 31वां बिहारी पुरस्कार था वो मिला है मधु काकरिया को। ये हैं मधु काकरिया जी। इनका जो उपन्यास है उसका नाम है हम यहाँ थे के लिए। और डॉक्टर माधव हाडा को 32वां बिहारी पुरस्कार मिला था। उनकी जो किताब है उसका नाम है पचरंग चोला पहन सखीरी। ठीक है। अच्छा, बिहारी पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1991 में और इसे जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। अरोड़ा मिलर के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। अरोड़ा मिलर, ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये जो है अमेरिका की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था ये प्रश्न यहाँ पर। तो प्रतिवर्ष 11 नवंबर को होता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और इस साल की थीम रही है पाठ्यक्रम बदलना और शिक्षा को बदलना। ठीक है। भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी जयंती होती है 11 नवंबर को। इसीलिए प्रतिवर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नवी टेक्नोलॉजीज़ का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो दोस्तों ये बन गए हैं MS धोनी। ठीक है। नवी टेक्नोलॉजीज़ क्या काम करती है? ये पर्सनल लोन, होम लोन और सामान बीमा उत्पाद को बेचती है। आचार समिति के अध्यक्ष अभी हाल ही में बने हैं प्रकाश जावड़ेकर, याद रखना। और ये भी याद रखना कि CM रमेश, इनको जो है आवास समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ, अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? रमेश केजरीवाल। ठीक है, रमेश केजरीवाल। और ये किसका स्थान लेंगे? तो डॉक्टर सावर धनानिया की जगह लेंगे रमेश केजरीवाल। इनको अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इसका उत्तर बनेगा भारत। COP27 के दौरान भारत का इस अलायंस में, भारत जो है इस अलायंस में शामिल हुआ है। आपको पता ही होगा कि COP27 का जो आयोजन है 2022 में, ये मिस्र में किया गया था। ये शर्म अल शेख, मिस्र का जो एक स्थान है शर्म अल शेख, वहीं पर COP27 का जो है आयोजन किया गया। तो इसको भी आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अभी देखो अगला क्वेश्चन होगा कि किसने पुरुष एकल 2022 पेरिस मास्टर्स का खिताब जीत लिया है? तो इसका आंसर है हालगर रूने। हालगर रूने ने पेरिस मास्टर्स पुरुष एकल 2022 का खिताब जीता है। अब यहाँ पर देखो एक रिवीजन करवा दिया गया था और इसमें यह बताया गया है कि जो साल के 4 मास्टर्स होते हैं, जिनको आप लोग मेजर्स भी कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता रहे थे राफेल नडाल और एस्ले बार्टी। यहाँ पर क्रम से याद रखना, जो पहला नाम है ये पुरुष यानी कि मेल सिंगल्स का है, दूसरा जो है वो वुमेन सिंगल्स का है। फ्रेंच ओपन को जीता था राफेल नडाल और ईगा स्विएटेक ने। विंबलडन को जीता था मेन सिंगल्स नोवाक जोकोविच ने और फीमेल सिंगल्स को जीता था एलिना रिबाकिना ने। US ओपन को जीता था कार्लोस अल्काराज ने और ईगा स्विएटेक ने। तो ईगा स्विएटेक ने 2022 में 2 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए थे, एक तो फ्रेंच ओपन और दूसरा US ओपन। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की मेजबानी किसने की है? तो बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की मेजबानी की गई है भारत के द्वारा। और हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने ही इसको लीड किया था। अच्छा, बिम्स्टेक के बारे में आप लोग जानते होंगे, बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। एक त्यौहार है तोखू इमोंग फेस्टिवल। तोखू इमोंग फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका उत्तर बनेगा नागालैंड में। वहाँ की एक जनजाति है नागा जनजाति, तो वही जनजाति तोखू इमोंग फेस्टिवल को मनाती है फसल कटाई के समय। किस राज्य के कैंपेगौड़ा हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया गया है? तो कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर है? जी हाँ, ये बेंगलुरु में है, तो वहीं पर। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यह उद्घाटन किया गया था। और इसी अवसर पर स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की कांस्य प्रतिमा, ये जो कांस्य प्रतिमा है वो बेंगलुरु के जो संस्थापक रहे शहर के नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा, उनकी प्रतिमा है। ठीक है। और प्रधानमंत्री ने KSR रेलवे स्टेशन पर चेन्नई मैसूर वंदे भारत
एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। तो ये जो वंदे भारत ट्रेन है ये 5वीं वंदे भारत है, और भारत गौरव काशी ये जो ट्रेन है तो दोनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। तो ये याद रखना आप। किस राज्य में मेगा कृषि मेला प्रदर्शनी शुरू हुई? तो इसका उत्तर बनेगा मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखना। इसका उद्घाटन किया गया था शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि वीरांगना सेवा केंद्र किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका उत्तर बनेगा भारतीय सेना। ठीक है, 10 अक्टूबर 2022 को युद्ध या सैन्य अभियान में शहीद सैनिकों के विधवा वीर नारी के कल्याण और शिकायतों के निवारण के लिए सिंगल विंडो वीरांगना सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नवंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व न्यूमोनिया दिवस और लोक प्रसारण सेवा दिवस दोनों ही 12 नवंबर को मनाए गए थे, याद रखना इसको। और विश्व न्यूमोनिया दिवस की जो थीम है वो है निमोनिया इफेक्ट एवरीवन, ये थीम है 2022 की। ठीक है, और अमेरिका ने करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से भारत का नाम हटा दिया है। तो 5 देशों के नाम हटाए हैं अमेरिका ने करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से, इसमें भारत का नाम भी है। तो जो 5 देश हैं उसमें भारत, इटली, मैक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। अमेरिका की वित्त मंत्री जो कि भारत में आई थी उनका नाम जेनेट एलन है। तो उनकी भारत यात्रा के दौरान ही ये जो कदम था उठाया गया था। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर बनेगा आर.के. सिंह ने। ठीक है, और इस पोर्टल से कोई भी व्यक्ति ग्रीन एनर्जी का उपभोग और उपयोग कर सकता है। हाल ही में स्विट्जरलैंड के मैत्री राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर बनेगा जी हाँ, नीरज चोपड़ा। टोक्यो ओलंपिक 2020 के एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता रहे भारत के लिए नीरज चोपड़ा, जिनको स्विट्जरलैंड के मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने वो जो भाला था ना जिससे इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, उस भाले को इन्होंने स्विट्जरलैंड में दान कर दिया है। ठीक है, लुज़ैन में एक म्यूज़ियम है, उसी के लिए इन्होंने ये दान किया है। उस म्यूज़ियम में मैरी कॉम के दस्ताने और ध्यानचंद की वह हॉकी भी रखी हुई है। ठीक है, तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। हाल ही में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीता है कौन सा मेडल? तो गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? अम्मान में। ठीक है, 75 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने ये जीता है। और रजत किसने जीता था? तो रूज़मेतेवा सोखिबा ने जीता था, जो कि उज्बेकिस्तान की हैं। अच्छा, लवलीना असम की हैं, ये तो आपको याद ही होगा, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रोंज जीता था। मूडीज़ ने 2022 तक भारत के विकास अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका उत्तर है 7%। ठीक है, पहले ये कितना था? 7.7% था, अब इसको घटाकर 7% कर दिया है मूडीज़ ने। साथ ही साथ ये भी याद रखना कि एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक ने भी भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट को घटाकर कर दिया है 7%, यानी कि दोनों संस्थाओं ने इसे 7% कर दिया है। विश्व बैंक ने कुछ समय पहले इसे 6.5% कर दिया था। मतलब इसके पहले जो विश्व बैंक की रिपोर्ट आई थी उसमें विश्व बैंक ने इसे 6.5% किया था। यह भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब पूरी दुनिया के हिसाब से ठीक ठाक है। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु के संस्थापक कैंपेगौड़ा की कितनी फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? ऊपर मैंने आपको बताया था कि कैंपेगौड़ा की मूर्ति का अनावरण किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। इसकी कुल ऊंचाई है 108 फीट। ये रट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में बहुत ही ज़रूरी है ये वो तस्वीर है 108 फीट ऊंची है। और यह प्रतिमा जो है ब्रोंज की बनी हुई है, कांसे की बनी हुई है। और इसके वास्तुकार हैं राम बी सुतार। ठीक है, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिज़ाइन किया था। हाल ही में किस राज्य में स्थित टसीगंग दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बना है? अभी तक दुनिया का जो सबसे ऊंचा मतदान केंद्र था वो सिक्किम में था, लेकिन अब टसीगंग बन गया है दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, जो कि स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये कितनी ऊंचाई पर है? समुद्र तल से 15,256 फीट की ऊंचाई पर लाहौल स्पीति जिले में है। अच्छा, लाहौल स्पीति जिले का नाम आपको याद आ रहा होगा, यहाँ पर हींग की खेती भी शुरू की गई है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कब तक ओडिशा को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2023 तक। 2023 तक जो ओडिशा है वो स्लम मुक्त हो जाएगा। ये प्रयास है वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का, और इसमें टाटा स्टील फाउंडेशन हेल्प करेगा ओडिशा सरकार की। किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि व्यवसाय पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि व्यवसाय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है हरियाणा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो पुरस्कार दिया गया है भारतीय कृषि और खाद्य परिषद नई दिल्ली के द्वारा हरियाणा सरकार को। ठीक है, इसके बाद देखिए T20 विश्व कप 2022 की कौन सी टीम विजेता रही?
तो T20 विश्व कप 2022 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आईसीसी T20 विश्व कप को जीता है इंग्लैंड ने। किसको हराया था? तो पाकिस्तान को हराया था। ठीक है, ये जरूर याद रखना आप। और आपको ये भी बता दें कि अभी तक 2 टीमें हैं, एक है इंग्लैंड और एक है वेस्ट इंडीज। ये 2 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने 2-2 बार, मतलब इंग्लैंड भी आप देख रहे हैं 2 बार और वेस्ट इंडीज भी 2-2 बार, इन टीमों ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को जीता हुआ है। तो 2 ही टीमें हैं जिन्होंने 2-2 बार इस प्रतियोगिता को जीता हुआ है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने थे? तो सैम करन। ठीक है, अच्छा, फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी सैम करन ही बने थे। और पूरा जो टूर्नामेंट हुआ उसका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी सैम करन को ही मिला था। बस यही 2 पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और कुछ तो एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का कौन सा संस्करण था? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका 8वां संस्करण था, ये याद रखना। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के पहले संस्करण का आयोजन जो था वो यहाँ पर किया गया था, दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। और इसमें विजेता कौन बना था? तो इसमें विजेता थी हमारा भारत। कौन सी टीमें हैं जिन्होंने 2-2 बार T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो मैंने बताया था आपको, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस नोबेल विजेता को यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है वेंकी रामकृष्णन। वेंकी रामकृष्णन को यूनाइटेड किंगडम का रॉयल ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया है। इनको रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला था कब? 2009 में। कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 17वां वन्यजीव अभयारण्य अधिसूचित किया गया है? तो ये जो कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य है ये मिलेगा आपको तमिलनाडु में। ठीक है, और FSSAI ने किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया है? तो ये जो भोपाल स्टेशन है इसी को। ठीक है, अच्छा, एक बात और याद रखना कि जो पहला FSSAI ने किस रेलवे स्टेशन को पहली बार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सत्यापित किया था? तो वो चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन था, ये याद रखना आप। किस राज्य सरकार ने छात्रों और युवाओं के लिए 4 योजनाओं को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर होगा झारखंड। ये जो 4 योजनाएं हैं इनके नाम है मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, एकलव्य प्रशिक्षण योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और मुख्यमंत्री सारथी योजना। चारों योजनाएं छात्रों के लिए हैं और झारखंड सरकार ने शुरू किया है। पाकिस्तान ने कब तक ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2027 तक। मतलब 2027 तक पाकिस्तान में क्या होगा कि अगर आप अपना पैसा पाकिस्तान में रहते हैं और बैंकों में जमा करेंगे तो उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, ये बात याद रखना। और आर्यल कश्यप का निधन हो गया है। आर्यल कश्यप 85 साल के थे। ये वेदों के जानकार थे और इन्होंने कई मंत्रों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया था। जाने माने गणितज्ञ थे। ठीक है, और साक्षी संस्था के संस्थापक भी। इला भट्ट का भी निधन हो गया है। तो इला भट्ट कौन है? सेवा संस्थान की संस्थापक। बाल दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 14 नवंबर को, याद रखना। और बाल दिवस जो होता है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे पहले PM थे, उनकी जयंती होती है। 2022 में अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू होते तो उनकी उम्र 133 साल होती। ठीक है, उनका जन्म प्रयागराज में हुआ था 1889 में। आईसीसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं ग्रेग बार्कले। अब देखो, नए अध्यक्ष तो नहीं है, मतलब इनका जो सेवा काल है उसको बढ़ा दिया गया है, दोबारा से इन्हीं को चुन लिया गया है आईसीसी का नया अध्यक्ष ग्रेग बार्कले को। तो 2 साल तक इनका कार्यकाल जो है वो बढ़ गया है। आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है कब? तो 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो ये जो मैत्री वर्ष है ये क्यों घोषित किया गया? क्योंकि आसियान और भारत 30 साल तक साझेदारी का जश्न मना रहे हैं। और अभी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस सम्मेलन में हिस्सा लेने कंबोडिया गए हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जगदीप धनखड़ जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी यह पहली विदेश यात्रा है। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ अपनी पहली विदेश यात्रा के तौर पर कहाँ गए? कंबोडिया गए। एग्जाम में ये प्रश्न भी आ सकता है। आसियान का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें 10 देश शामिल हैं। वर्तमान में इसमें एक देश और शामिल हो गया है। ठीक है, अच्छा, भारत आसियान का सदस्य नहीं है, ये याद रखना। हाल ही में किस राज्य ने अमूर फाल्कन जो कि एक बाज होता है, अमूर फाल्कन महोत्सव का 7वां संस्करण मनाया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर ने। तो अमूर फाल्कन एक बाज की प्रजाति है जिसके संरक्षण के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओशिनिया चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर आयोजित होगा? IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओशिनिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन होगा कहाँ पर? भारत में।
तो 11 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक इसका आयोजन कोच्चि केरल में किया गया। अंडर 19 T20 पुरुष विश्व कप 2024, यानी कि अंडर 19 साल से कम जो खिलाड़ी होते हैं तो उनके लिए T20 पुरुष विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो श्रीलंका में होगा। इसी के साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको भी आप लोग बिल्कुल रट लेना। ये जो मैं पीडीएफ आपको पढ़ा रहा हूँ यही आपकी पीडीएफ बुक है जो कि मंथली पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, मतलब सारी डिटेल के साथ, और सेम यही पीडीएफ आपको उपलब्ध रहेगी। बस महीना ख़त्म होगा उसके अगले दिन ये बुक रिलीज कर दूंगा मैं, ठीक है। हाल ही में 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू किया जाएगा, कुछ तस्वीरें और कुछ नए फैक्ट इसमें मैं ऐड करूँगा, और ये भी कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी इसमें शामिल रहेंगे। मिला जुलाकर एक बहुत ही शानदार बुक के रूप में इसे आप प्राप्त करेंगे। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये शुरू किया गया कहाँ पर, तो दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 से लेकर 27 नवंबर तक ये मेला चलेगा। इसमें फोकस स्टेट कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश है और केरल है। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा, कबड्डी विश्व कप 2025 इसका आयोजन होगा ब्रिटेन में, जो कि वेस्ट मिडलैंड नामक स्थान पर होगा। और भारतीय पुरुष टीम अब तक कुल 10 में से 9 बार कबड्डी विश्व कप को जीत चुकी है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। किस राज्य ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड जीता है। अच्छा, वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट का जो आयोजन हुआ था ब्रिटेन में हुआ था, इसमें रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड जीता था केरल ने, ये जरूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रतिवर्ष होता है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, कब होता है बताओ, उसी दिन जिस दिन बाल दिवस होता है, यानी कि 14 नवंबर को। और वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की जो थीम रही है 2022 में वो क्या रही है, एक्सेस टू डायबिटीज़ एजुकेशन। तो ये देखो, ये कोई बीमारी होती नहीं है, ज़्यादा सोओगे ज़्यादा खाओगे तो डायबिटीज़ हो जाएगी, तो दोनों चीज़ों से बचो, ठीक है। और इसके बाद देखो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया, तो ये याद रखना आपके लिए बहुत ही सरल रहेगा इस साल, क्योंकि 2022 में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया वो सिर्फ एक खिलाड़ी को मिला है, अंचत शरद कमल को मिला है, ठीक है, बस एक खिलाड़ी को। तो ये बड़ा आसान हो गया आपके लिए। ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं अंचत शरद कमल, जिनको 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। 2021 में राजीव गांधी का नाम हटाकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया था, खेल रत्न पुरस्कार के आगे जो नाम लगता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और इसको कौन प्रदान करता है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं 30 नवंबर को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में इसे अंचित शरद कमल को प्रदान करेंगी। अच्छा, 2021 में 12 खिलाड़ियों को खेल रत्न मिला था, ये याद रखना आप। और 2022 में 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में बात करें तो 4 को रेगुलर कैटेगरी में और 3 को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुल 7 कोच को, द्रोणाचार्य का मतलब ये जो कोच होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए कुल 4 पुरस्कार दिए गए हैं, और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के अंतर्गत कुल 3 पुरस्कार दिए गए हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी गई है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को। G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाली, यानी कि इंडोनेशिया में। ऑप्शन ए सही है। इसमें भारत की ओर से हमारे प्रधानमंत्री ने पार्टिसिपेट किया था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये भी याद रखना कि G20 का जो अगला शिखर सम्मेलन होगा वो भारत की अध्यक्षता में होगा। 1 दिसंबर से भारत G20 का अध्यक्ष बन रहा है, ठीक है। हाल ही में गारो जनजाति के द्वारा वांगला महोत्सव मनाया गया, तो गारो जनजाति के द्वारा वांगला महोत्सव कहाँ पर मनाया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघालय में, ठीक है। वांगला महोत्सव का एक और भी नाम है द 100 ड्रम्स फेस्टिवल। दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज यात्रा कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी, तो दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज यात्रा ये चल रही है, वाराणसी से शुरू होगी, कहाँ तक जाएगी, डिब्रूगढ़ असम तक जाएगी। 50 दिनों तक की यात्रा होगी। इसमें 3200 किलोमीटर तक की दूरी जो होंगे लोग तय करेंगे। और इस क्रूज का नाम क्या होगा, गंगा विलास क्रूज, ठीक है। तो नदी से यह क्रूज चलेगी। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा, तो इसका उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाएगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। यह कहाँ पर बनेगा, तो चेन्नई में बनेगा, और यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनेगा। इसमें कुल लागत आएगी 1424 करोड़ रुपए की। यूनाइटेड नेशन के अनुमान के आधार पर 15 नवंबर को दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है। 8 अरब कब, 15 नवंबर को, ठीक है। इसी के साथ याद रखना कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ पर प्रस्थान नामक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास शुरू किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई में। मुंबई में भारतीय नौसेना ने प्रस्थान नामक एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास स्टार्ट किया है।
केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 में थोक महंगाई थोक महंगाई दर है वो पिछले 19 महीनों में सबसे कम हो गई है। तो कितना हो गई है? तो ये हो गई है 8.39%। तो ये याद रखना। WPI मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। CPI भी अपने निम्नतम स्तर पर रहा था अक्टूबर में, यह पहुंच गया था 6.77% पर। सितंबर में यह था 7.41%। अच्छा, नताशा पर्क मूसर का नाम याद रखना। नताशा पर्क मूसर ये स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, नताशा पर्क मूसर। और गौरव द्विवेदी, इनका नाम भी याद रखना, प्रसार भारती के CEO बन गए हैं गौरव द्विवेदी। ICC की जो मोस्ट वैल्यूएबल टीम है उसमें भारत के 2 खिलाड़ी हैं। कौन कौन? विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव। तो ये याद रखना कि जो ICC की मोस्ट वैल्यूएबल टीम बनाई गई है जिसमें 10 खिलाड़ी हैं, उसमें भारत के ही 2 खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये याद रखना। 10 खिलाड़ियों के नाम यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। इसके बाद हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया था। कब? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस होता है 16 नवंबर को, और 2022 में राष्ट्रीय प्रेस दिवस का 56वां संस्करण मनाया गया। PCI की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1966 में। इसीलिए प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, इसमें भारत जो है 150वें स्थान पर रहा, ये भी याद रखना आप। हाल ही में आर्टेमिस चंद्र मिशन को किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद देखिए किस देश ने COP27 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान को स्टार्ट किया है? तो ये जो इन आवर लाइफ टाइम अभियान है ये शुरू किया गया है भारत के द्वारा। कहाँ पर? तो COP27 के आयोजन के दौरान भारत ने इन आवर लाइफ टाइम नामक अभियान को स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन होगा कि बिली जीन किंग कप किसने जीता है? बिली जीन किंग कप को जीत लिया है किसने? स्विट्जरलैंड ने जीता है। अच्छा, बिली जीन किंग कप होता क्या है? तो महिलाओं के टेनिस टूर्नामेंट, यानी कि महिलाओं का यह टेनिस टूर्नामेंट है। इसको जो है स्विट्जरलैंड ने जीता है। 7 बार के चैंपियन रहे ऑस्ट्रेलिया को हराकर। इसका आयोजन किया गया था ग्लासगो में। ठीक है, और संस्करण रहा था 59। इससे पहले फेड कप के नाम से भी जाना जाता था, यह भी याद रखना। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत रहा है किस स्थान पर? तो 8वें स्थान पर रहा, जबकि 2022 में 10वें स्थान पर, 2021 में भी 10वें स्थान पर रहा, यानी कि 2 स्थान भारत ऊपर गया है। इसको जारी कौन करता है? जर्मन वॉच। और टॉप पर कौन सा देश है? तो डेनमार्क। ये भी याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक जिन्हें विश्व खाद्य सुरक्षा पुरस्कार 2022 दिया गया था, इनका नाम रट लेना। इनका नाम है डॉक्टर सिंथिया रोजेनजविग। ठीक है, डॉक्टर सिंथिया रोजेनजविग को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया था। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जो कि आप जब PDF खरीदेंगे तो मिल जाएगा। ये आपके लिए रिवीजन के लिए मैं डालता हूँ। तो कौन भारतीय ओलंपिक संघ एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है? मतलब जो 10 खिलाड़ी चुने गए हैं उसमें कौन भारतीय ओलंपिक संघ एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुने गए 10 खिलाड़ियों में एक नहीं है? तो साइना नेहवाल का नाम उसमें नहीं है। ठीक है, ये याद रखना आप। जो 10 खिलाड़ी चुने गए हैं उनके नाम आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। पावर सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नाम बदल गया है और इसका नाम कर दिया गया है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ये याद रखना। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। CMD कौन है? SR नरसिंहन है। 15 से 21 नवंबर तक मनाए गए नवजात देखभाल सप्ताह की थीम क्या है? ठीक है, तो नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए जो सप्ताह मनाया जाता है उसकी थीम है होम केयर ऑफ न्यू बॉर्न इन अर्बन एरियाज। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। ठीक है। नवंबर 2023 में रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है विवेक जोशी। रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक बने हैं कौन? विवेक जोशी बने हैं। भारत का पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र, यहाँ पर जो लुप्त प्राय पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनके पूरा डेटा यहाँ पर रखा जाएगा। ये कहाँ पर बन रहा है? तो फरीदाबाद में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सी विजिल रक्षा अभ्यास कहाँ शुरू किया गया? तो सी विजिल रक्षा अभ्यास को स्टार्ट किया गया है कहाँ पर? पूर्वी समुद्री तट पर। ठीक है। और देखो अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग के चुने गए पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है अंचत शरद कमल। नवंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग के लिए चुने गए पहले भारतीय खिलाड़ी हैं अंचत शरद कमल। इन्हीं को खेल रत्न पुरस्कार 2022 भी प्रदान किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। भारतीय मूल के वह व्यक्ति जिन्हें 2023 का ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया,
तो ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है किसको? तो इनका नाम है, क्या नाम है इनका? अमर सिंह को। ऑप्शन ए सही है, अमर सिंह। तो भारतीय मूल के सिख हैं और इन्होंने 7 साल पहले टर्बन फॉर ऑस्ट्रेलिया नामक एक संस्था बनाई है ऑस्ट्रेलिया में, जो कि वहाँ पर विपदा में लोगों के काम आती है, जिसके लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अच्छा, 2022 का जो बुकर पुरस्कार था किसको मिला था? सिंहान करुणातिलक को, जो कि श्रीलंका के हैं। और 2022 का जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है वो मिला है गीतांजलि श्री को। दोनों में से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में अक्सर, मतलब दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट तो अक्सर रिपीट हो ही जाता है, तो याद रखना है आपको। नवंबर 2022 में किस राज्य में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम लागू किया गया? पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम लागू किया गया है मध्य प्रदेश में। इसे पैसा एक्ट भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है, क्या अर्थ, इसका मतलब फुल फॉर्म समझ लीजिए क्या होता है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? शहडोल जिले से 15 नवंबर को। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और मध्य प्रदेश यह कानून लागू करने वाला देश का 7वां राज्य बन गया है। इसके पहले हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में यह कानून पहले से लागू है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश कौन बन गया है? तो दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करता है भारत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है। और भारत चीनी के बारे में यहाँ पर रट लेना कि भारत जो है चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, सबसे बड़ा उपभोक्ता भी बन गया है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी कोई एक पॉइंट एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया, कब? 17 नवंबर को मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब होता है? तो फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। और राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब होता है? तो 17 नवंबर को होता है। ये रट लेना आप लोग। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल का कार्यकाल 3 माह तक बढ़ा दिया गया है। तो भारत के जो ड्रग कंट्रोलर जनरल हैं उनका नाम क्या है? डॉक्टर वी जी सोमानी। डॉक्टर वी जी सोमानी, ये नाम याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान को किसने शुरू किया है? डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान को स्टार्ट किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। और ये भी याद रखना कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है? रेखा जी हैं। ठीक है, वर्तमान इसकी अध्यक्ष कौन है? रेखा हैं। और ये भी याद रखना कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक, उनका निधन हो गया है। इनका पूरा नाम क्या है? रेखा शर्मा। ठीक है, रेखा शर्मा। फिर देखिए 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 तक कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन होगा? तो इसका उत्तर है हरियाणा में। ऑप्शन ए सही है, हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र है वहीं पर। कौन सी कंपनी $1 ट्रिलियन खोने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है? $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है अमेजन को, तो ये बहुत बड़ा लॉस है, तो इसको भी आप याद रखना। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बन गए हैं कौन? इनका नाम है सीवी आनंद बोस। ठीक है, तो अभी तक क्या था कि मणिपुर के जो राज्यपाल थे, क्या नाम था उनका? ला गणेशन। उनको ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर जिम्मेदारी उठानी पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे जगदीप धनखड़, वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे। उसके बाद से मणिपुर के जो गवर्नर थे ला गणेशन, उनको जो है पश्चिम बंगाल का कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया था। और अब इस पर अस्थायी नियुक्ति हुई है सीवी आनंद बोस की। डॉक्टर सीवी आनंद बोस वर्तमान में मेघालय सरकार के सलाहकार हैं, जो कि अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल घोषित कर दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवल मार्ट मैंने आपको बताया था ब्रिटेन में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट शुरू किया गया है कहाँ पर? तो मिजोरम में। ये याद रखना आप। अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म मार्ट का यह 10वां संस्करण है, जो कि मिजोरम में आयोजित हो रहा है और पहली बार हो रहा है मिजोरम में। ठीक है, अच्छा, वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट के दौरान केरल को मोस्ट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड ही मिला था, मैंने आपको बताया था इसके पहले। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य अभी हाल ही में बनाया गया है किसको? तो अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको भी। अब्बास मुंतसिर का निधन हो गया है और अब्बास मुंतसिर जो थे वो जाने माने बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। ये हैं अब्बास मुंतसिर। ठीक है, मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो संध्या देवनाथन को मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में ईडी के निदेशक का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है यहाँ पर, जी हाँ, संजय मिश्रा। ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा को 1 वर्ष का और सेवा विस्तार दिया गया है। और किशोर कुमार बसा का नाम याद रखना, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। समीर वी कामत का नाम भी याद रखना, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष हैं।
प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया था अभी हाल ही में 18 नवंबर को। तो हाल ही में कोरोना के बाद नई कंपनियों को खोलने में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो सबसे ज़्यादा नई कंपनियां कहाँ पर खुली हैं? महाराष्ट्र में खुली हैं। दूसरे स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर दिल्ली है और चौथे स्थान पर है कर्नाटक, पाँचवें स्थान पर तमिलनाडु। तो ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबको आपको याद रखना होगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है सूरजभान को। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने सूरजभान को नियुक्ति प्रदान की है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में HOMER होमर को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है। और कोलिन डिक्शनरी के द्वारा ये जो शब्द है पैरामा क्राइसिस, ठीक है, पैरामा क्राइसिस, इसको जो है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। तो ये दोनों आपको याद रखना होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे साप्ताहिक करंट अफेयर के कुछ प्रश्न। और अगला जो सप्ताह होगा, यानी कि अगले सोमवार को हम लोग 20 नवंबर से लेकर पूरे सप्ताह का जो करंट अफेयर होगा उसको हम लोग करेंगे डिस्कस। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच।